हिंदुस्तान लौटते ही पीएम मोदी ने दे डाली चेतावनी। मोदी विरोधी 19 दलों में मची भगदड़। 28 मई से पहले मोदी लेंगे बड़ा फैसला। मोदी को मिल गया हिंदुस्तान के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का साथ। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक 19 दलों का उड़ गया फ्यूज। भारत लौटते ही मोदी ने क्यों कहा मैं आंखें नीचे करके बात नहीं करता। मोदी का गुस्सा देख एस जयशंकर को आना पड़ा सामने। मोदी पहले ही समझ गए थे कि भारत में उनके खिलाफ 19 विपक्षी दल गुट बनाकर बैठे हैं। रात में मोदी का जहाज भारत में उतरा और उसके कुछ घंटे बाद ही मोदी ने देश के सामने जो बात कही उसे सुनकर मोदी विरोधियों के फ्यूज उड़ गए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बवाल मचाने वाले राहुल गांधी, ओवैसी से लेकर ममता बनर्जी तक सबके सब 28 मई से पहले ही ठंडे पड़ गए हैं। उधर मोदी को देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का साथ मिला और इधर हिंदुस्तान लौटते ही मोदी के विरोधियों में खलबली मच गई। जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करके जब पीएम मोदी वापस दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरे, उसके बाद आराम करने की बजाय मोदी जनता के बीच पहुंच गए। मोदी ने ऐलान करते हुए कहा कि मैं आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिलाकर दुनिया से बात करता हूँ। पीएम मोदी ने कहा मैं दुनिया में जाकर देशवासियों के पराक्रमों के गीत गाता हूँ। मैं दुनिया के देशों में जाकर भारत के सामर्थ्य की, युवा पीढ़ी के टैलेंट और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है इसकी चर्चा करता हूं। मैं अपने देश की संस्कृति का गौरव गान करने में मैं अपनी आंखें नीचे नहीं करता, आंखें मिलाकर दुनिया से बात करता हूं। ये दो तस्वीरें तो आपने देखी होंगी। पहली तस्वीर में ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज मोदी को बॉस कह रहे हैं और दूसरी तस्वीर में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे लिए मोदी विश्वगुरु है। लेकिन ये तस्वीर भारत में बैठे मोदी के राजनीतिक दुश्मनों को अच्छी नहीं लगी। लेकिन इससे पहले मोदी भारत लौटते सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे से लेकर अखिलेश यादव सहित 19 राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया कि नए संसद भवन के उद्घाटन में वो शामिल नहीं होंगे। इन सभी 19 दलों की मांग है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। अगर द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन नहीं करेंगी तो वो उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। मोदी के खिलाफ जब 19 राजनीतिक दल गोलबंदी कर रहे थे, इसी दौरान मोदी को देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री का साथ मिल गया। ये वो मुख्यमंत्री है जो कांग्रेस की डाल से टूटा और कांग्रेस के लिए काल बन गया। नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तूफान आ जाए, लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन में जाने के लिए उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की कटप्पा सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे। 2 सितंबर 2009 को जगन के पिता और आंध्र प्रदेश के सीएम रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई। इसके 2 साल बाद जगन रेड्डी ने साल 2011 में अपने पिता के नाम पर ही पार्टी बनाई और नाम रखा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जगन की पार्टी ने कुल 175 सीटों में से 151 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की। इसके बाद जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2019 में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों में से 22 सीटों पर भी जगन मोहन रेड्डी ने कब्जा किया। जगन का जादू ऐसा था कि आंध्र प्रदेश में मोदी मैजिक भी फीका पड़ गया। जगन मोहन रेड्डी के साथ मायावती और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिन्हें मोदी का दोस्त कहा जाता है, वो भी 28 मई को संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होंगे। मोदी के पीठ पीछे देश में क्या हो रहा है, ये बात मोदी तक शायद पहुंच गई थी। यही वजह है कि हिंदुस्तान लौटकर नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही विरोधियों को चेतावनी दे डाली। मोदी ने देश के लोगों को इस संदेश देने की कोशिश की है कि वो भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अमित शाह ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि 28 मई को वीर सावरकर की जयंती के मौके पर मोदी ही उद्घाटन करेंगे। लेकिन अब मोदी के बीरबल एस जयशंकर ने भी एक तगड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में जब उतरे, जिस तरह से वहां पर उनका स्वागत और आदर हुआ, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर छुए थे और उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ही हमारे लिए विश्वगुरु हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी पीएम मोदी को बॉस कहा। ये भारत की बढ़ती ताकत की तस्वीर है, लेकिन देश के अंदर ही कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए नए नए एजेंडे चलाते रहते हैं।
नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जो विरोध हो रहा है, क्या वो सही है? क्या आपको भी लगता है कि मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।